जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं उन 5 संगत के नाम बताऊंगी जिनको मैं गुरु जी का स्वरूप निःशुल्क भेज रही हूँ। पहला नाम है रेखा शर्मा, जम्मू से। दूसरा नाम है प्रगति मोहित अग्रवाल, महाराष्ट्र से। तीसरा नाम है बुलबुल कर्माकर, वेस्ट बंगाल से। चौथा नाम है लक्ष्मी कुमारी, झारखंड से। और 5वां नाम है डॉक्टर उर्वी चौधरी, जम्मू से। संगत जी, मैं पोस्ट के थ्रू जैसे ही आपके स्वरूप निकाल दूंगी तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी ताकि आप अपना स्वरूप का स्टेटस चेक कर सकें। मुझे 1 हफ्ता या 10 दिन स्वरूप निकालने में लग जाएंगे, इसलिए मुझसे बार बार मत पूछिएगा कि कब निकलेगा। जैसे ही निकलेगा मैं आपको ईमेल कर दूंगी। संगत जी, आप जब भी गूगल फॉर्म भर रहे हैं उसमें पूरा एड्रेस मेंशन कीजिए। आपने सिर्फ अपनी स्टेट मेंशन करी है तो मैं आपका नाम कैसे सेलेक्ट करूंगी। आप मुझे पूरा एड्रेस देंगे तभी मैं आपको स्वरूप भेज पाऊंगी। जो संगत के नाम अभी नहीं लिए गए हैं प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं हर महीने स्वरूप की सेवा किया करूंगी। तो चलिए अब आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी से एक संगत ने पूछा कि गुरुजी, हम श्राद्ध में कौवे को खाना क्यों खिलाते हैं। तो गुरुजी ने संगत को कैसे समझाया। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक बार एक संगत ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, श्राद्ध में कौवे को खाना क्यों खिलाते हैं। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, आज मैं सारी संगत को यही बताता हूँ कि श्राद्ध में कौवे को खाना क्यों खिलाया जाता है। कौवे को खाना खिलाने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ बताने वाला बताया गया है। इसलिए श्राद्ध में एक अंश इसे भी दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में यदि कौवा तुम्हारा दिया हुआ भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा तुम्हारे ऊपर है, पितृ प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि कौवा भोजन करके नहीं जाए तो ये माना जाता है कि पितृ नाराज है। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवे का रूप में जन्म लेता है और कौवे को भोजन कराने से वो भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण ये है कि पुराणों में कौवों को देवपुत्र माना गया है। सबसे पहले देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। ये था सबसे पहला कौवा। श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने के पीछे भी एक कथा है, वो भी गुरुजी ने सारी संगत को बताई। एक दिन माता सीता और भगवान राम वन में घूम रहे थे। तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर भगवान राम की शक्ति को पनपना चाहा और फिर उसने माता सीता के पैर पर चोंच मारकर लहूलुहान कर दिया। सीता माता ने राम भगवान से कहा, स्वामी मेरा पैर बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान राम ने कहा, वो कौवा जानबूझकर तुम्हें चोंच मार के गया है। ये कौवा मेरे बाण से नहीं बचेगा। शायद इसको मेरी शक्तियों का नहीं पता। कौवा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा क्योंकि राम जी अपना बाण छोड़ चुके थे। सबसे पहले जयंत ने अपना असली रूप धारण करके अपने पिता इंद्र के पास गया और कहा, पिताजी मेरी सहायता कीजिए। भगवान राम के धनुष से निकला हुआ बाण मुझे छल्ली छल्ली कर देगा। इंद्र ने कहा, तुमने भगवान राम का विरोध किया है, मैं तुम्हें अपनी शरण नहीं दे सकता। पिता की शरण ना देने पर जयंत भयभीत होकर शिवलोक, परलोक सभी लोकों में भागता रहा, लेकिन उसको किसी ने भी अपने लोक में रुकने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु राम के दोषी को कौन पनाह दे सकता है। तभी नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखकर कहा, अब तुम्हें सिर्फ राम जी ही बचा सकते हैं, इसलिए तुम उनकी शरण में ही जाओ। श्री राम बहुत दयालु हैं, वो तुम्हें अपनी शरण ज़रूर देंगे। नारद मुनि से आज्ञा लेकर वो भगवान श्री राम के पास जाकर उनसे क्षमा मांगता है।
और श्री राम उन्हें माफ़ कर देते हैं। उसी वक्त जो श्री राम भगवान ने बाण छोड़ा हुआ था वो जयंत के पास आकर उसकी आंख फोड़कर चला जाता है, क्योंकि श्री राम जी का बाण छोड़ा हुआ कभी भी निष्फल नहीं जाता। उस दिन से कौओं को एक आंख का माना जाता है। फिर भी जयंत ने श्री राम से कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि लोग मुझसे नफरत ना करें बल्कि मेरा सत्कार करें। राम जी ने कहा, पितृ जयंत, पृथ्वी पर पितृ पक्ष में कौओं को भोजन खिलाने का बहुत महत्व होगा। कौओं को अर्पित किया हुआ भोजन पितरों को प्राप्त होगा और तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा स्टार्ट हुई। इसलिए पितृ मोक्ष का उपाय श्राद्ध में खीर, पूरी, सब्जी आदि पकवान बनाकर कौओं को भोग लगाते हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों को खुश करने का उत्सव है। ये वो अवसर होता है जिससे तृप्त होकर पितृ हमेशा आशीर्वाद देते हैं। पितृ हमेशा आशीर्वाद देते हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करते। वो बहुत दयालु होते हैं। गुरुजी ने सारी संगत से कहा, इसलिए श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए और कौवे को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। सारी संगत बहुत अच्छे से समझ गई। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।